10,000 सतोशी का विड्रा करेंगे ओकेस वेबसाइट से फॉसेट पे में और उसके बाद पेयर में भेजेंगे। पाकिस्तानी 10 से 15 रुपए लगेंगे। इस वीडियो के बनाने के दो मकसद हैं। एक मकसद ये है कि आप एक्सचेंजर के फ्रॉड से बचिए। दूसरा मकसद ये है अगर आपके अपने रेफर है तो आप उसका विड्रा खुद से करवा दो बजाय इसके कि आप किसी एक्सचेंजर से करवाओ। तो चले चलते हैं वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके अकाउंट में जो बैलेंस है 10,000 है, 1 लाख है, जो भी है उसको आपने करना है विड्रॉ। तो उसको आपने करना है विड्रॉ। यहाँ पे आप बैलेंस लिखेंगे, जो है 10,000 है तो 10,000 लिखेंगे, 1 लाख है 1 लाख लिखेंगे। उसके बाद उसको आपने करना है कंटिन्यू। उसके बाद आपने साइड पे 3 डॉट है उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है असिस्ट पे। तो यहाँ पे असिस्ट जो है उस पर आपने क्लिक करना है। असिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप जैसे उस पर क्लिक कर दोगे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद आपने क्लिक करना है माई असिस्ट पे। तो यहाँ पर माई असिस्ट पे आपने करना है क्लिक। तो जैसे ही माई असिस्ट पे आप क्लिक कर दोगे दूसरा टैब या दूसरा मतलब पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी और लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो बैलेंस है वो शो हो जाएगा 0.0001 और नीचे आप फंडिंग अकाउंट में आपका जो बैलेंस है वो शो हो रहा है। अब हमने विड्रॉ पे क्लिक करना है। जैसे ही हम विड्रॉ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से BTC सेलेक्ट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ से BTC सेलेक्ट कर दूंगा उसके बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी। यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी और ये आपसे पूछेगा कि आपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जिस तरह हम कैश माल इजी पैसा में एक पिन कोड क्रिएट करते हैं इस तरह आपने एक पिन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फंड का जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। वो 6 हिस्सों का क्रिएट कर सकते हो, इससे ज़्यादा का भी क्रिएट कर सकते हो लेकिन कम से कम 6 हो। तो यहाँ पर आपने वो पासवर्ड लिखना है और दोबारा नीचे में रिपीट पासवर्ड, उसके बाद कंटिन्यू और उसके बाद ये आपके फ़ोन नंबर जिस पर आपने अकाउंट बनाया है वहाँ पर एक कोड जाएगा। तो मेरे पास कोड आ चुका है, वो कोड मैं इसके अंदर एंटर कर दूंगा और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो मैं जैसे यहाँ इस पर कंटिन्यू कर दूंगा तो ये स्टेप मुकम्मल हो जाएगा और हम अब इससे विड्रॉ कर सकेंगे। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कोड आ चुका है। आपने नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये हमारा एक स्टेप यहाँ पे हो चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे पहले कि अगर हम यहाँ से विड्रॉ करेंगे डायरेक्ट तो उस पर कितना फ़ीस लगेगा। ये हमने पहले भी बताया लेकिन अभी भी हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे आपने BTC सेलेक्ट करना है। BTC सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये आप लोग देख सकते हो, सेटिंग जो भी है वो आप लोग देख लो। यहाँ पे BTC है और ऑन चेन है और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नीचे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कि 40,000 यहाँ पे सतोशी या मतलब टैक्स है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ से फ्री में विड्रॉ करवाएंगे। तो फ्री में कैसे विड्रॉ करवाना है उसके लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। कोई भी स्टेप मिस कर सकते हो। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। हमने क्या करना है, हमने दोबारा 3 डॉट पे आना है, असिस्ट पे क्लिक करना है, दोबारा 3 डॉट पे आना है। उसके बाद हमने ट्रेड पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने स्पॉट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे स्पॉट लिखा है तो हमने स्पॉट पे करना है क्लिक। तो जैसे ही हम स्पॉट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। कंप्यूटर वाले स्टाइल में ओपन हो जाएगा, मतलब लैपटॉप या PC वाले में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बिटकॉइन का रेट जो 35,000 है। इसके अलावा आपने राइट साइड पे अगर आप पेज को जूम करो तो यहाँ पे ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपने पेज को दोबारा जूम आउट करना है। तो जूमिंग से आप जब इसको दोबारा थोड़ा सा पीछे कर दोगे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फंडिंग अकाउंट और स्पॉट अकाउंट। हमारा बैलेंस जो है वो फंडिंग अकाउंट में है, हमने इसको स्पॉट अकाउंट में भेजना है। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, नीचे आपका जो बैलेंस होगा वही आपने लिखना है। फंडिंग अकाउंट से हम स्पॉट अकाउंट में भेजेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस है आपने वही लिखना है। मेरे पास 0.5301 है तो मैं वो लिखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ कंफर्म पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मैंने बैलेंस लिख दिया और अब मैं कंफर्म कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये निशान मैंने लगा दिया। तो आपने यहाँ पे करना है क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे
تو یہ ہمارا بیلنس جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا، دیکھ سکتے ہو BTC اویلیبل یہاں پہ 0.0001 جو ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ آ چکا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو سب سے لازمی سٹیپ ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ زوم کرو پیج کو تو یہاں پہ کرپٹو لکھا ہے، تو آپ نے کرپٹو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ چھوٹا سا نشان بنا ہے، اگر آپ اس پہ کلک کر دو کرپٹو کے ساتھ تو یہاں پر آپ نے اس کے بعد BTC سلیکٹ کرنا ہے۔ BTC سلیکٹ کرنے کے بعد وہاں پر آپ کے پاس جو آپشن ہے سرچ کا، آپ نے دوبارہ سرچ کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے DGB۔ آپ نے یہ لازمی سٹیپ ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے DGB۔ DGB جیسی آپ لکھ دو گے یہاں پہ نیچے آ جائے گا، یہ دیکھ سکتے ہو DGB ٹو بٹکوائن BTC۔ تو اس DGB پہ آپ نے کرنا ہے کلک، یہ نیچے آپ DGB دیکھ سکتے ہو، اس پہ آپ نے کرنا ہے کلک۔ جیسی آپ اس پہ کلک کر دو گے یہاں پہ سائڈ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ DGB اور BTC جو ہے وہ آ چکا ہے۔ طریقہ تھوڑا لمبا ہے لیکن آپ ایکسچینجر کے فراڈ سے بچ سکتے ہو، ایک بار سیکھ لو اس کے بعد آسان ہے۔ اور یہاں پر اگر آپ رائٹ سائڈ پہ اب آ جاؤ تو یہاں پہ سیل DGB اور بائی DGB لکھا ہے، ہم نے DGB بائی کرنا ہے تو ہم یہاں پہ بائی DGB پہ کلک کریں گے۔ تو ہم نے بائی کرنا ہے تو ہم بائی DGB پہ کلک کر دیں گے اور نیچے جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بیلنس لکھنا ہے BTC والا، اس کو ہم سیل کریں گے اور اس سے DGB بائی کریں گے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے، آپ کے پاس جو بیلنس ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے 0.0001۔ جیسے میں لکھ دوں گا ہمیں ملیں گے 136.42 DGB۔ تو یہاں پہ آپ نے بائی DGB پہ کلک کرنا ہے۔ تو جیسے ہی آپ بائی DGB پہ کلک کر دو گے یہاں نیچے آرڈر جو ہے وہ لگ چکا ہے، یہ 5 سیکنڈ کے اندر یہ آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ آرڈر جو ہے وہ لگ چکا ہے، جیسے آپ پیج کو ریفریش کر دو گے یہ آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تقریباً 5-10 سیکنڈ لیتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو آرڈر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں سے وہ چلا گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے دوبارہ کیا کرنا ہے، وہی یہاں پہ اسسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ اسسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے دوبارہ مائی اسسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی سٹیپ مس نہ کرے تاکہ آپ کے پیسے بچ جائے، اور اگر آپ کے ریفر وغیرہ ہے تو آپ ان کا وڈرا کروا سکو بجائے کہ ایکسچینجر سے آپ کرواؤ۔ یہاں پر آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہو، اگر ہم یہاں پہ نیچے آئے تو وہاں پہ DGB بھی لکھا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ BTC جو لکھا ہے اس پر کرنا ہے کلک، اور یہاں پہ آپ نے USDT جو ہے اس کو کرنا ہے سلیکٹ۔ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس جو بیلنس ہے 3.50T جو ہے وہ آ چکا ہے۔ یہاں پہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہو DGB لکھا ہے اور 3.50 لکھا ہے، یہاں پہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے وڈرا پہ کلک کرنا ہے۔ اب ہم اس کا وڈرا کرنے والے ہیں، تو یہاں پر آپ نے وڈرا پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے آپ وڈرا پہ کلک کر دو گے یہاں پہ کرنسی ہے، تو کرنسی پہ آپ نے کلک کرنا ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ کرنسی ہے، یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کلک۔ تو جیسے یہاں آپ کلک کر دو گے آپ نے سرچ میں لکھنا ہے DGB، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں لکھتا ہوں DGB اور اس کے بعد اوکے کرتا ہوں، اور یہاں پہ آن چین پر رہنے دے، اور یہاں پر آن چین پر ہے، اور اس کے بعد یہ آپ نے کرنا ہے کنٹینیو۔ تو یہاں پہ میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ یہاں پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ہم فاسٹ پے پر اس کا وڈرا کروائیں گے۔ اگر آپ کا فاسٹ پے کا اکاؤنٹ نہیں بنا، یہاں پر آپ نیچے ٹیکس بھی دیکھ سکتے ہو، یہ 1 پاکستانی 1 روپے بھی نہیں بنتا، یہ سروس فیس جو ہے یہ 1 روپے بھی پاکستانی نہیں بنتا۔ تو یہاں پر فاسٹ پے کا اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا تو بنا لے، اگر بنا ہے تو اس کو سائن ان کر دے۔ میرا بنا ہے تو میں اس کو سائن ان کرتا ہوں اور اس کے بعد کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں، اور آئی ایم ناٹ روبوٹ سائن ان پہ کلک کرتا ہوں، تو میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پر میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ پیج کو میں کرتا ہوں کلوز، تو اس پیج کو میں کرتا ہوں کلوز۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈپازٹ میں جانا ہے۔ یہاں پر جیسے آپ اوور ویوز میں آ جاؤ گے تو یہاں پر ڈپازٹ لکھا ہوگا، اگر آپ کے پاس اوور ویوز نہیں آ رہا تو اوپر ڈیش بورڈ ہے وہاں پہ کلک کر دیں۔ یہاں پہ آپ نے ڈپازٹ پہ جانا ہے، ڈپازٹ پہ جانے کے بعد
जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक कर दोगे यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी और ये डिपॉजिट वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ से हम DGB का जो एड्रेस है उसको कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपने नीचे आना है, तो नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पर आपने सर्च करना है DGB। तो ये देख सकते हो नीचे लिखा है ये DGB, ये हमारा एड्रेस है, इसको हमने करना है कॉपी। यहाँ पे मैं पेज को जूम करता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे इस पर क्लिक कर दूँगा तो यहाँ से ये हो जाएगा कॉपी। तो ये देख सकते हो, इसको मैंने करना है कॉपी, तो ये हो गया कॉपी। अब क्या करना है, मैं दोबारा जाऊँगा वेबसाइट पर। तो ये पेज जो एड्रेस है वो कॉपी हो चुका है। यहाँ पे दोबारा पेज पे आना है और DGB एड्रेस जो लिखा है वहाँ पर मैं DGB का एड्रेस पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं वो एड्रेस को करता हूँ पेस्ट और नीचे आपने क्या करना है, नीचे आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं फॉसेट लिखता हूँ, फॉसेट पे यहाँ पे मैं लिख दूँगा। तो यहाँ पर मैं फॉसेट पे लिखता हूँ और उसके बाद आपने अब क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो स्पॉट अकाउंट में आपके पास जो बैलेंस है वो 136 इशारिया इस तरह कुछ है। तो आपने 136 लिखना है। उसके बाद ये स्पॉट के साथ एक छोटा सा दायरा है, उसमें आपने टिक लगाना है। जैसे ही आप टिक लगा दो, यहाँ से आपने जितना भी विड्रा करवाना है वो 0.2 DGB फीस होगा, जो कि 1 रुपये भी पाकिस्तानी नहीं बनता। उसके बाद आपने करना है कंटिन्यू। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको कंटिन्यू। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था फंडिंग, वो पासवर्ड अब यहाँ पे हमसे मांगेगा। जो एक पिन की तरह एक कोड होता है वो हमने क्रिएट किया था, आपने वही पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है जो आपने क्रिएट किया था। तो मैं यहाँ पे वो पासवर्ड इंटर करता हूँ और उसके बाद कंफर्म करता हूँ। तो मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया, अब हम करते हैं इसको कंफर्म। तो मैं ये नीचे आप लोग देख सकते हो कंफर्म, तो आपने कंफर्म पे करना है क्लिक। तो जैसे आप कंफर्म पे क्लिक कर दोगे, ये देख सकते हो हमारा विड्रा जो है वो हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये विड्रा 5 से ज़्यादा 5 या 10 मिनट ये लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। उसके बाद ये आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, असिस्ट पे आते हैं और यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारा विड्रा जो है वो हो चुका है कि नहीं। माई असिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी और उसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 0 आ चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो बैलेंस है वो सेंड हो चुका है। तो अब मैं आपको अपना फॉसेट वॉलेट दिखाता हूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट के अंदर आपकी फॉसेट वॉलेट में चला जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास DGB आ चुके हैं 135। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, हमने अब जाना है ऊपर यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉइन स्विप पे क्लिक करना है। तो हम इसको लाइट कॉइन में एक्सचेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको पेयर में भेजेंगे। सबसे पहले अपने पहले वाले में क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है ये DGB को। किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है लाइट कॉइन में। पहले वाले में DGB, दूसरे में लाइट कॉइन। अब आपने मैक्स पे क्लिक करना है, ये MAX जो लिखा है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे मैक एक्सचेंज पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही मैक एक्सचेंज पे आप क्लिक कर दोगे, ये लाइट कॉइन में तब्दील हो जाएंगे। अब ये लाइट कॉइन में तब्दील हो चुकी है। यहाँ 3 डॉट पे जाते हैं, वापस डैशबोर्ड में जाते हैं, यूज़र डैशबोर्ड में जाते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये वीडियो मैंने कल बनाई थी, लेकिन इसमें एक स्टेप मिस था, वो आज बना रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे हमने पहले बक्स मिल में लिया था, लेकिन बक्स मिल में लेना रिस्क है, कभी आता है कभी नहीं आता। यहाँ पर हमें उसी टाइम मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो DGB जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, DGB ख़त्म हो चुका है, हमारे पास लाइट कॉइन जो है वो आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसको निकालना है पेयर में। अब हमें जाना है अपने पेयर अकाउंट में और वहाँ से लाइट कॉइन का एड्रेस कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पर पेयर का अकाउंट मैंने ओपन कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये
एल देख रहे हो आपने, ये लाइट कॉइन है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हो लिखा है ऐड मनी। आपने ऐड मनी पे क्लिक करना है। ऐड मनी पे जैसे ही आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पर अगर आप लोग देख सको तो ये इसका एड्रेस आ गया है और ये कॉपी एड्रेस, और यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया गया है कि आप 0.001 BTC से कम नहीं बेच सकते। हमारे पास इससे ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आप ओके से विड्रॉ करोगे तो वो ऑलरेडी इससे ज़्यादा होगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉपी एड्रेस को करना है। एड्रेस को मैंने कॉपी कर दिया। अब हम जाते हैं फॉसेट पे में। तो यहाँ पर मैं फॉसेट पे में आ चुका हूँ, देख सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ विड्रॉ है, विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। तरीका तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन एक बार अगर आप सीख गए तो ये बहुत आसान तरीका है, फ्री में है। मतलब एक्सचेंजर आपको बहुत कम पैसे दे रहे हैं, मुझे पता है, मेरे पास भी आए थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये ऊपर लिखा है BTC, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने लाइट कॉइन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा बक्समिल का अकाउंट लिंक है, लेकिन मैं बक्समिल में नहीं भेजना चाहता क्योंकि वहाँ पे रिस्क है, या आएगा या नहीं आएगा, मतलब 50% चांस है। तो यहाँ पर मैं इसके साथ जो लिंक का बटन है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, और इस पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूँगा दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर मैं अपने पीयर का एड्रेस ऐड करूंगा। यहाँ पे BTC पे क्लिक करना है, उसके बाद लाइट कॉइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने लाइट कॉइन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर मैं एड्रेस जो मैंने कॉपी किया था पीयर से, वो पेस्ट करूँगा। अब नीचे जो है मैं पीयर का नाम लिखता हूँ। इससे ये होगा कि हमें अंदाज़ा होगा कि हम किसका मतलब यूज़ कर रहे हैं एड्रेस। अब यहाँ पे लिंक लिखा है तो आपने लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक कर दोगे ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा विड्रॉ पे जाना है। विड्रॉ पे जाने के बाद यहाँ पे BTC की जगह LTC सेलेक्ट करना है। LTC सेलेक्ट करने के बाद तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा निशान है। तो क्योंकि यहाँ पे निशान मेरे पास इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे 2 अकाउंट ऐड किए, तो मैं जैसे ही निशान पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ मुझे ऑप्शन आ गया है कि आप किस पर विड्रॉ करना चाहते हो। तो ये टिक जो है बक्समिल में लगा है, इसको मैं पीयर में कर दूंगा। अब दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये पीयर में टिक जो है लग चुका है। अब क्या करना है, नीचे अमाउंट लिखना है। हमारे पास जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे 0.023, ठीक है। बस इतना ही काफ़ी है। अब इस पे फ़ीस कितना लगेगा, ये फ़ीस कुछ भी नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 0.0, ये LTC की इतनी कीमत नहीं होती। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमें मिल रहा है 1.19 0. तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे, अब ये जो है वो यहाँ पे कुछ टाइम में सेंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए पेंडिंग है, ये कुछ टाइम में यहाँ से सेंड हो जाएगा और हमारे पीयर में आ जाएगा हमें। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 1 घंटे के अंदर, तकरीबन 1 घंटे के अंदर हमारे LTC जो है वो हमारे पीयर अकाउंट में आ चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने पीयर अकाउंट में और इसके साथ जो आखिरी ट्रिक है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपने पीयर अकाउंट ओपन किया। यहाँ पर आप अगर देखो LTC जो L लिखा है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए LTC जो है आ चुका है। अब इस पे मैं क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर हमारा LTC जो है वो आ चुका है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें तो इजी पैसा और जैस कैश में चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो टैक्स लगेगा, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले मैं एक्सचेंज पे जाता हूँ और दिखाता हूँ क्या सिस्टम है एक्सचेंज में। एक्सचेंज पे जाते हैं, नीचे एक्सचेंज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं LTC को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डॉलर, हमारे पास जितने LTC है वो मैं लिखता हूँ 0.02295, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें मिलेगा $3.52, ठीक है। अब मैं जाता हूँ नीचे दरमियान में जो ऑप्शन है ट्रेड पे जाता हूँ। ट्रेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर BTC और USD है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे LTC सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद USD सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पर अगर आप लोग देख सको तो यहाँ पे लिखा है सेल LTC पे क्लिक करना है। आपके पास जो भी बैलेंस था वो आप लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ
تو یہ دیکھ سکتے ہو وہاں پر 3.52 مل رہا تھا. اگر آپ یہاں سے اس کو ایکسچینج کریں گے تو 3.57 ملے گا. اس کو میں آپ کو ایکسچینج کر کے دکھاتا ہوں. میں سیل LTC پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ LTC جو میرے پاس تھا وہ سیل ہو چکا ہے. اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 0 LTC. اور یہاں پر میں ہسٹری پہ جاتا ہوں تو ہسٹری پہ دیکھ سکتے ہو $3.56 جو ہے وہ مجھے مل چکا ہے. اب اس کا حساب لگاتے ہیں گوگل میں کہ ہم سے کتنی کٹنگ ہوئی ٹوٹل. اب یہاں پر آپ لوگ دیکھو $3.56 ہمیں مل چکے ہیں جس کا ریٹ ہے تقریباً $570. اب ہم BTC چیک کرتے ہیں کہ 0.0001 BTC سے کتنا بنتا ہے. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں BTC میں جو ملے گا وہ 584 ملے گا اور ہم نے جس ٹرک کو یوز کیا اس کے ذریعے ہمیں 570 مل چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ٹوٹل فیس ہے اب تک جو $14 آ چکا ہے. اگر اس کو ہم کیش مال میں بھیجیں گے تو $1-2 وہاں پہ ٹوٹل ہمارے اگر زیادہ سے زیادہ لگا دے تو $20 ہمیں ٹیکس پے کرنا مطلب پڑے گا. اگر ہم اوکیز ویب سائٹ سے اس ٹریک کے ذریعے وڈرا کرتے ہیں تو $20 مطلب بہت کم ٹیکس ہے. تو طریقہ تھوڑا سا لمبا ہے. اگر آپ لوگ اس کو 1-2 بار یوز کرو تو یہ بہت ہی آسان بن جاتا ہے. آپ اپنے ریفر کا وڈرا خود سے کروا دو. اس کے علاوہ ایکسچینجر سے بچو کیونکہ وہ لوگ بہت کم پیسے دے رہے ہیں. کوئی 400 دے رہا ہے, کوئی 300, کوئی 250. مطلب ان لوگوں نے مذاق بنایا ہے. تو اپنے ریفر کا خود وڈرا کرو. اور اس کے علاوہ کسی کو اگر یہ طریقہ لمبا لگتا ہے تو نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیا ہے, وہاں پر آپ لوگ میسج کر کے ہمیں ستوشی سینڈ کرے اور ڈائریکٹ آپ ایزی پیسہ اور جیز کیش میں پیسے لے سکتے ہو. اس کے علاوہ میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کرے, اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس کا نام وغیرہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں. تو یہ ہمارا دوسرا چینل ہے, اس کو بھی سبسکرائب کرے. کچھ دن بزی تھا تو یہاں پر ہم چھوٹی ویب سائٹ اپلوڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ اور پکچر ایڈیٹنگ کی ویڈیو بھی بہت جلد یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گی. یوٹیوب کے لیے کس طرح ویڈیو آپ ایڈٹ کر سکتے ہو بہت آسانی سے, اس پر وہ بھی اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ بہت جلد. کیونکہ اوکیز ویب سائٹ سے وڈرا کے لیے میں بزی تھا تو وہ ہم نے کر دیا کام. تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی ٹرک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ.